जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी 1275 सीटों पर जो बहाली आई थी बिहार दरोगा की 17 तारीख को एग्जाम हुआ और आप सभी लोग दिए होंगे। 17 तारीख के एग्जाम में हालांकि देखा जाए क्वेश्चन का जो लेवल था और कटअप के बारे में पहले जानकारी हम दे दिए थे। कटअप आपका वही रहेगा जो इससे पहले वीडियो हम बता दिए हैं, आप जाकर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं। जब आएगी तो उसमें आप कंसल्ट हो सके देखिएगा। कटअप आपकी वही रहेगी, लेकिन मैं कटअप पे चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि जो बिहार की दिनचर्या चल रही है क्वेश्चन आउट होने की और एग्जाम क्या कैंसिल हो सकती है, इस पर भी मैं विचार करूंगा और आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं बिहार दौरा, कभी भी बहुत सारे लोग कटअप को लेकर के जब हम वीडियो जारी किए थे, कमेंट के माध्यम से हो, फोन करके माध्यम हो, फोन के माध्यम से हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जो आप देख लीजिएगा सर 125 से कम ही रहेगा, ओबीसी का 125 से कम रहेगा। बहुत सारे साथी का कहना है 130 प्लस जाएगा। बहुत सारे साथी का कहना है जिनका एग्जाम नहीं गया 110 जाएगा। तो देखिए, जो कटअप हम आपको बताए हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। कटअप की बात करते हैं तो जनरल की अगर हम बात करते हैं, पुरुष की जनरल की, तो 129 130 के नंबर आपको आ रहा है। इतना कैटेगरी में अगर जनरल से आ रहा है तो आपकी पीटी हो जाएगी। और इससे कम 1-2 नंबर अगर आप कम भी आ रहा है, -1-2 अगर ज्यादा और कम भी आ रहा है, तो आप इसको लेकर के चलिए, जो आपकी पीटी जो है होने की संभावना है हो ही जाएगी। संभावना की बात छोड़ दीजिए, आपको पीटी हो जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का वही कटअप आपका रहेगा 125 के राउंड में, 126 के राउंड में, यही कटअप आपका ओबीसी का रहेगा। एससी की बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो आपका 116 से 117 के राउंड में आपका नंबर अगर पीटीए में आ रही है तो आपकी हो जाएगी। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में देखिएगा बिहार में एसटी की सीटें बहुत कम रहती है, इस वजह से कटअप 3 सी ज्यादा चल जाती है एससी की। तो एससी का कटअप की बात करते हैं तो 119 से 120 कटअप रहने की संभावना, क्योंकि सीटें बहुत कम रहती है इसमें। तो एससी एसटी में जो है 80 से ज्यादा कटअप जो है एसटी का चल जाता है। फीमेल की बात, बहुत सारे फिर लोग कहेंगे कि फीमेल का असर इसमें नहीं बताया। देखिए, फीमेल भी बता देते हैं, हालांकि आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ता है, इसलिए हम बता देते हैं इसमें भी। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में देखिएगा जनरल से अगर आप है, जनरल का सीट तो वही रहेगा, जो कि जनरल की जो सीटें हैं वही उतना ही रहेगी। कैटेगरी में अगर आप आते हैं, देखिएगा कैटेगरी में, तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी में, ओबीसी में अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो जनरल का सीट है, ये आप मान के चलिए 1275 सीट है। 1275 सीट में जनरल की सीटें अगर मान के चलिए 250 सीटें हैं, तो अगर 130 नंबर अगर लाते हैं, गर्ल्स भी लाते हैं, तो ये जो भी 250 सीट होंगे लमसम में इतना ही के अप्रॉक्स में है, देख लीजिएगा कितना नोटिफिकेशन में। तो ये फीमेल उठ करके यहाँ भी चलाएगी जनरल में। इस चीज को मत लीजिएगा, जो फीमेल का जो रिजर्व किया है उसी में फीमेल रहेगी, बाकी का सीट पे नहीं आपको जाएगी। जनरल सबके लिए बराबर होता है, जो सीट बचती है वो ज्यादा मार्क्स अगर लाती है तो फीमेल भी उसमें जो है जाकर के फाइट कर लेंगे। देखिएगा, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की ओबीसी की बात करते हैं, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, और अगर बात करते हैं एससी की तो क्या कटअप रह सकती है। देखिएगा, फीमेल में जो स्पेशल जनरल होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा जनरल की फीमेल में, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 101 से 102 कटअप आपकी रहने की संभावना, 101 से 2 रहने की। ये भी नहीं हो सकती है जो 110 चल जाए, 115 चल जाए, ऐसी भी नहीं बातें रहेगी। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कटअप वही 96 से 97 के अराउंड में रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कटअप आपको मैं वही बताया था, 97 98 या आप 96 ले सकते हैं, 1-2 मार्क्स आपका इधर उधर हो सकती है। एससी की बात करते हैं तो एससी की बात करें तो वही आपका एससी का कटअप जो है 87 से 88 के अराउंड में रहेगी। ये आपका फीमेल का कटअप रहा। फिर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में देखिएगा ये 90 के अप्रॉक्स में जो है आपका कटअप रहने की संभावना एसटी का है, ये फीमेल का है। ये आपकी कटअप की चर्चा हो गई। हालांकि कटअप के बारे में मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर से दोहरा दिया। देखिए, एग्जाम का जो दिनों दिन चलते आ रहा है, बहुत सारे साथी का कहना है जो क्वेश्चन आउट हुआ वो 8:30 बजे ही आंसर जो है मोबाइल पे घूम रहा। हालांकि हम लोग के पास तो नहीं आ पाया था, एग्जाम तो हम भी दिए थे। एग्जाम उस वजह से ही हम देते हैं ताकि ऐसा का जो क्या उसका क्वेश्चंस का लेवल रहता है, क्या रहता है। वैसे आप जानते होंगे मेरा पैर खराब है, इस वजह से सिलेक्शन तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि लिगामेंट प्रॉब्लम था। और डॉक्टर का कहना भी है कि आप 2-4 साल उसमें जंप में नहीं भागना। रनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है रनिंग में, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जंप में मेरे ख्याल से हमको नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम उतना प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे थे। और बहुत सारे साथी मार्क्स भी हमसे पूछते रहते हैं, तो हम हालांकि करंट अफेयर्स बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ते थे। करंट अफेयर्स में मेरा बहुत ही वीक रहा, लेकिन फिर भी मैं 73-74 के अराउंड में जो है सो मैं अपने 73 या 74 जो है मेरा मार्क्स आ रहा है 100 में। तो ये मेरा मार्क्स रहा है।
बहुत सारे साथी बार बार कमेंट करके पूछते हैं या फोन करके पूछते हैं, तो सुन ले, बार बार कॉल ना करें। इतना मेरा मार्क्स रहा, जो कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो भी तैयारी है मेरा पुराना ही तैयारी है और उस पर ही नंबर आ रही है। तो आप लोग का कितना कमेंट करके भी नंबर बताइएगा। देखिए, अब बात रही आप एग्जाम कैंसिल होने की। सबसे पहले जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनको अच्छा नहीं गया है वो थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम क्वेश्चन आउट आज से नहीं हो रहा, हर चीज का क्वेश्चन आउट देखते हुएगा। और मेरे ख्याल से अगर हम विद्यार्थी के ही पक्ष में सोचेंगे तो इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो बातें हैं हम वो आपको बात खुलासा करना चाहते हैं कि आयोग एक ऐसा बीपीएसएससी आयोग ऐसा आयोग है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, बीपीएसएससी आयोग ऐसा आयोग है जो ये अपना गलती कभी स्वीकार करना नहीं चाहती। आप इस चीज को मान लीजिएगा, ये कभी भी अपना गलती को स्वीकार नहीं करना चाहती है। हो सकता है बीपीएससी आयोग में हम जैसे आप जैसे लोग अगर कड़ा साबित होते हैं, एकजुट होकर के उस चीज को लड़ने का प्रयास करते हैं, वैसा वकील अगर हम रखते हैं केस को लड़ने के लिए, हो सकती है जजमेंट अगर होती है सुप्रीम हाई कोर्ट से, तो उसमें अगर ये चीज दे दिया जाए तो वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे केस बीपीएसएससी के द्वारा लड़ा गया है और अभी तक में एक ही केस जो है सो वो हार पाया है, जो कि महिला के पक्ष में था। आप देखे होंगे 1717 में जो बहाली आई थी, 1717 का बहाली आई थी, उसमें महिला का जो प्रेग्नेंट थी उस महिला को दौड़ उस समय में नहीं जा पाई थी, उसकी वजह से वो सुप्रीम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस की और उस केस को जीत गई थी। लेकिन आयोग भी ऐसा चालाक निकला, जो दौड़ का जो डेट दिया, आप समझ सकते हैं, जो डेट का दौड़ का जो डेट दिया, 8 दिन के अंदर वो दौड़ के लिए बुला ली। अब समझ सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो नहीं इस चीज को आप महिला को जो है दोबारा दौड़ के लिए लिया जाए, तो मात्र 8 दिन में उसको बुला लिए। अब आप समझ सकते हैं, जब आपका रनिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो 8 दिन में जो है किस प्रकार से महिला को निकलता है। तो 50 या 55 महिला उसमें शायद शामिल थी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उतना ही के करीब में जो है उतना शामिल थी, जिसमें से 2 या 3 शायद 3 महिला ही उसमें से पास कर पाई थी दौड़ के लिए। स्वाभाविक बात है, आप एकाएक कहीं भी जाते हैं दौड़ाने के लिए तो एकाएक होगी नहीं, प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से ही होगी। तो ये आपका एक चालाकी हम बता रहे थे, ये बीपीएसएससी का एक चालाकी है, जो जल्द से जल्द अपना किसी भी प्रकार को समेट उमेट करके अपना जो है बोरा बिस्तर बांध करके अपना वहां तक पहुंचा देती है। इस चीज को ये बात है। एग्जाम कैंसिल की बात रही तो कैंसिल अभी हो हल्ला हो रहा है, बहुत सारे साथी केस भी करेंगे। अगर ये हाईकोर्ट अगर चाहती है इस चीज को अच्छा से उसको संज्ञान में ले और उसकी देखरेख, क्वेश्चन पेपर को देखरेख जो है सो कब क्या वायरल हुआ, इस चीज को अगर लेकर के हाईकोर्ट अगर ये चीज कह देती है तभी आपकी एग्जाम कैंसिल होगी। इस बात को आप लिख लीजिए। आयोग मेरे ख्याल से कभी नहीं झुकेगा, अपना मन से ही नहीं झुकेगा, इस चीज को आप जान जाइए। अपना मन से ये कभी झुका नहीं है और मेरे ख्याल से ये झुकेगा भी नहीं। लेकिन ये दुख की बातें हैं, जो क्वेश्चंस पेपर पहले आउट हो जाती है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, हम लोग भी आप लोग के पक्ष में ही है। लेकिन जो इसकी मंशा होती है वो मंशा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सारी बातों को आप समझ में आ गया होगा, एग्जाम कैंसिल का क्या, इसका बीपीएससी आयोग का जो है सो ये चीज है। हम ये भी नहीं कह सकते एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, या कोई भी टीचर है आपको कह रहे हैं, कोई भी टीचर है तो ऐसी बातें नहीं है। इसकी मंशा होनी चाहिए, जो हम बच्चा के इस प्रकार से मेहनत लोग करते हैं, बहुत सारे मेहनत गरीब के बच्चे रहते हैं, मेहनत कर करके वहां तक पहुंचते हैं। और समझिए आप, बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार में, जो एक जब मुख्य समय पे वो लेने जाते हैं तो उससे पता पहले चलता है, जो एग्जाम का क्वेश्चन जो था पहले ही वायरल हो जाती है। बहुत ही दुख की घटना है, क्योंकि मेरे दोस्त गरीबी एक ऐसी चीजें होती है, जो आप इस तगार पे अगर आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी इस चीज को जानता हूं, जो कितनी गरीबी से यहाँ तक लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं, अगर हम बात करते हैं तो ये बात बांध लीजिए, 90% वैसे लोग होते हैं जिनके पिताजी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग वहां तक पहुंचाते हैं, वही लोग वहां जाते हैं। ऐसी बातें नहीं है जिनके पिताजी बहुत 2 लाख का महीना, 2.5 लाख का महीना, 3 लाख का महीना कमा कर, ये लोग 90% लोग ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करके वहां तक जाते हैं। 2 बार की बातें हैं, 2446 2213, हमसे ज्यादा आप लोग भी कभी जानते होंगे, 2 लोग ऐसे भी होंगे। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम भी जानते हैं इसके बारे में, कितना मेहनत करना पड़ता है ऐसा के लिए। वैसे 160 नंबर नहीं आता है मेंस में, वो आप भी मेहनत करिएगा, करते होंगे तो पता होगा जो कितना दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी समय की बातें होती है, समय आपको साथ नहीं देती है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा जो मनसा रहा, अगर नहीं बन पाए तो मुझे इस बात का भी ज्यादा खेद नहीं है, जो हम ये नहीं बन पाए तो मेरा जिंदगी चल गया। लेकिन हम आप लोग के साथ हर समय जुड़ करके काम करना चाहते हैं और करते रहेंगे, और आपको जो भी समय समय पर जो चीजें हमको लगेगी बताने का प्रयास करेंगे। एसआई की दृष्टि से और भी सारे एग्जाम होंगे, उनके बारे में देखिए।
तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को एग्जाम थोड़ा सा अच्छा गया है वो अभी क्या करे, इस दरमियान जो भी लोग आ रहे हैं, इतना नंबर के अराउंड में जो भी लोग आ रहे हैं, मेंस में लग जाए, मेंस में लग जाए। होगा अगर 8 दिन या 10 दिन या 2 दिन या 4 दिन के बाद अगर मान के चलिए बाई चांस अगर आ ही जाती है एग्जाम के साथ, क्या बातें हों। आप तो तैयारी कर रहे हैं ना, रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो घटने की चीजें नहीं है जो आपको घर जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतना मार्क्स अगर आ रहा है तो मेंस में आप अच्छा से तैयारी करें। और मेंस इस बार टफ होने वाली है, आप समझ सकते हैं। जो पीटी का क्वेश्चंस भी जो पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछी जाती है, वो अब जो सोचिएगा वन लाइनर क्वेश्चंस रट के जाएं और वहां एग्जाम को पास कर ले, मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा चीजों को अच्छा से पढ़ना होगा। और ये आज नहीं दर्शाया है, ये पिछले बार बिहार दरोगा जब एग्जाम लिया था तो पीटी में ये चीज दर्शा दिया था, जो हम वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने वालों को रिजल्ट नहीं देंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिहार दरोगा की मेंस की अगर तैयारी करिएगा तो आप इस 8 पेज को लेकर के चलिएगा, जो हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छा मार्क्स उठा, अच्छे मार्क्स के साथ वहां जाए। 1275 सीट भी कम सीटें नहीं है। पिछले बार हम भी बैठे हुए थे तो 203 के करीब में मेरा रैंक रहा था। तो जब रिजल्ट देती है 2-4 दिन के बाद एक लिंक आता है, उस पर ही चेक किए थे। तो ये 1275 सीटें नहीं, कम नहीं है मेरे दोस्त। इस पे भी अगर कड़ी मेहनत करके आप निकालिएगा तो आपकी निकल जाएंगी ये सीटें। ये एक सीट ले लीजिएगा। तो जो भी लोग का एग्जाम गया है अच्छा, वो अच्छा से मेहनत करे। जिन लोग का दुर्भाग्यवश एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो अभी फिलहाल क्या करे, तो उनको भी ज्यादा शोक मनाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे, अभी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे। और मैं बता देता हूँ, बिहार एसएससी भी एक अपने आप में मायने रखता है जॉब। बिहार एसएससी बहुत अच्छा जॉब है मेरे दोस्त। अगर आप आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिहार एसएससी में अगर सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर एसआई की बात करते हैं, एसआई में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एसआई का एक अलग ही रूल होता है, एक अलग ही उसका टाइमिंग होता है। एसआई में आप सोचेगा जब हम आगे चल के बीपीएससी या कुछ अदर चीजें की तैयारी करें तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन अच्छा खासा लेवल है, 6 लेवल का जॉब है, उसमें ये सारी चीजें नहीं होगी जो मैं नीचे ही हूँ। लेकिन बीएसएससी ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर आपकी मंशा ये होगी कि बीपीएससी भी हम तैयारी करें 1-2 साल रह करके 3 साल लगा करके, तो बिहार एसएससी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे होते हैं एग्जाम में कम मार्क्स आ जाता है, ऐसा नहीं उनकी तैयारी घट कम रहती है, उनकी भी तैयारी रहती है। लेकिन होता है एक दिन का एग्जाम रहती है, बहुत सारे कभी प्रेशर रहते हैं, इस दरमियान मार्क्स कभी कभी घट भी जाते हैं। अच्छे लोग का भी घटता है, ऐसा नहीं है। हम लोग के ही साथी थे, अच्छे लेवल की तैयारी थी, उनको भी बहुत कम मार्क्स कभी कभी आ जाती है। तो उनकी तैयारी कम नहीं है, बहुत सारे प्रेशर भी रहते हैं। तो आपका किसी कारणवश अगर नहीं भी हुआ तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार एसएससी में 12,000 13,000 करीब में अराउंड वैकेंसी है। आप इस 13,000 में एक सीट लेने का प्रयास करें और अभी से दिन रात एक करके बिहार एसएससी में एक पोस्ट ले। ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा फिर लग जाएंगे उसमें, इसलिए। लेकिन अभी जो आपको फिलहाल करना है, बिहार एसएससी की एग्जाम में है, जो लोग का बिहार कांस्टेबल का है उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 वैकेंसी है, इस पे आप कोशिश करें, फोकस करें। जिन लोग का अच्छा गया है उस पे मेहनत करने का प्रयास करें। फिर वैकेंसी आएगी ऐसा का, जिन लोग का अगर बनने की सपना होगा तो फिर वैकेंसी आएगी आपको, उसमें आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी आप बहुत सारे साथी कहेंगे जो आप तो बता रहे थे एग्जाम कैंसिल के बारे में। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, जो भी आप लोग के साथ हम लोग के साथ अन्याय हो रही है, इस प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय हो रही है, उसको थोड़ा सा संज्ञान में लेकर के ये चीजें हुई है, एग्जाम कैंसिल ही हो। लेकिन जो आपका बीपीएसएससी का जो मंशा रहा था उसके बारे में मैं बताया, तो मैं आपके फेवर में कहता हूं, जो आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो मेंस में लग जाइए और अच्छे खासे मेंस में मेहनत करिए और आप वहां तक जाइए। मेरा यही सपना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको बार बार आकर के आपको देते रहेंगे, बीच बीच में जो है किस प्रकार के मेंस की तैयारी करना है। तो मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा बताते रहूंगा। बाकी का ग्रुप डिस्कशन में भी आप हमको देखते ही होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।